कई दिनों से हमारे कांधे जो है ना मैयतें उठा के जो थक गए हैं हम। टेस्ट कहाँ से करवाया आपने और इलाज कहाँ से करवाया? प्राइवेट करवा रहे थे। कोई सरकारी या जिला इंतजामिया नजर आई? कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लानत हो ऐसे जनाब बेहिस इंतजामिया पर। खुदा की कसम घर उजड़ रहे हैं, छोटे छोटे घरों में बिलक रहे हैं बच्चे। जी, हम लोग 11 नंबर अयूब कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां पर डेंगू की वजह से एक और घर उजड़ गया है। लेकिन हैदराबाद डिप्टी कमिश्नर की जो मुख्तलिफ क्लिनिकों में जाके ताले तोड़ के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने हैदराबाद के कितने इंतजाम संभालने के नाम पर यहाँ मौत बांटी जा रही है। आप कौन से सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए थे? भिटाई में ले गया। वहाँ क्या रिस्पॉन्स मिला? वहाँ ये बोला गया है कि आप दूसरे दिन आए, आप टेस्ट कराए। पहले टेस्ट कहाँ से करवाया आपने और इलाज कहाँ से करवा रहे थे? प्राइवेट करवा रहे थे। सरकारी हॉस्पिटल में कोई जवाब नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। तो वहाँ तो कहा जाता है कि बड़े इंतजामात किए हैं और बड़े टेंट वगैरह लगा दिए हैं और बेड लगा दिए, इंतजामात कर दिए, टेस्ट फ्री होंगे। कुछ भी नहीं है। सालों हो गए, स्प्रे नहीं हुआ। सिर्फ आते हैं कभी इत्तेफाक से। अभी 6 महीने से ऊपर का टाइम हो गया, डीजल मार के धुआं छोड़ जाते हैं बस। आपके यहाँ के एमपीए कौन है? रेहान राजपूत। उनकी सूरत, वो तो वैसे ही गुमशुदा हैं। आपने उनकी सूरत देखी? यूसी चेयरमैन या टाउन चेयरमैन या एमपीए की? नहीं, किसी की भी नहीं देखी। ये शख्स हैं, इनका घर उजड़ गया है, लेकिन जिम्मेदारी किस पे आती है? यहाँ मैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे देख रहा था कि वो फोटो सेशन के लिए कह रहे थे हम FIR कटवाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये रहे उनका घर जो उजड़ा है, आएँ FIR कटवाएँ, वरना सोशल मीडिया पे शोबदेबाजी बंद करें। इमरान भाई, बड़ी अजियतनाक सूरत हाल है और ये गरीब गुजर रहे हैं इस सूरत हाल से। कई दिनों से हमारे कांधे जो है ना मैयतें उठा के जो थक गए हैं हम। आज भी मैयत उठाने के लिए खड़े हैं। कल भी हमने एक मैयत उठाई, उससे एक दिन पहले भी मैयत उठाई, उससे 2 दिन पहले पप्पू साइकिल वाले हैं उनकी मैयत उठाई, कामरान इलेक्ट्रिक वाला वो भी डेंगू से उसकी मैयत उठाई। कल हमने रईस खान साहब हैं उनकी अहलिया की मैयत उठाई। आज ज़ुबैर खान साहब की मिसेस की मैयत उठाने के लिए तैयार खड़े हैं, अपने कांधे लगा के कब्रिस्तान तक पहुंचाएंगे। हम तो यही काम कर रहे हैं। इंतज़ामिया की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है, हमारी जानों की कोई कदर कीमत नहीं है। ये नाम निहार ढकोसलेबाजी, ड्रामेबाजी। DC साहब भाग रहे हैं, मेयर साहब के बयान आ रहे हैं। मेयर साहब ने तो एक हद तक बयान दुरुस्त दिया है। उन्होंने कहा जी मैं बड़ा कब्रिस्तान बनाने जा रहा हूं, तो वाकई वो कब्रिस्तान बनाने में कामयाब हो जाएंगे। जो सूरत हाल चल रही है इसमें वो बड़ा कब्रिस्तान बनाने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। इंतज़ामिया के बेहिसी है, लानत हो ऐसे जनाब बेहिस इंतज़ामिया पर। खुदा की कसम घर उजड़ रहे हैं, छोटे छोटे घरों में बिलक रहे हैं बच्चे। इनका जो बुनियादी काम है मच्छरों से महफूज बना देना, अरबों रुपये का करप्शन कर रहे हैं रोज़। आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है? रोज़ एक कहानी खुलती है, रोज़ इनका एक स्कैंडल आता है, अरबों रुपया और स्कैंडल आता है और वो इधर उधर हो जाता है। गरीबों के लिए तो इनको डेंगू से बचाने के लिए भी कोई इकदाम नहीं है। हम भी बेहिस हो गए हैं, हम भी बेगैरत हो गए हैं, वरना इनका सामना करें। इन्हीं बेगैरतों के गाड़ियों के सामने बंदर की तरह इनके ऊपर फूल फेंकते हैं और उनके ऊपर गाड़ियों के सामने नाचते हैं। इन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है यार। मैं यहाँ किसी शख्स से मालूम करूँगा, कोई एक शख्स मुझे ऐसा मिल जाए जिन्होंने यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे को देखा हो अपने इलाके में। कोई एक आदमी मुझे बता दे, कोई आप में से किसी ने MPA साहब को देखा हो? नहीं जी, टीवी के हद तक देखा है बस। अच्छा, आप नहीं देखा? आपने अपने मेंबर को देखा हो सुबह? नहीं देखा भाई, नहीं देखा। देखेंगे ना, कभी आए नहीं है यहाँ पे आज तक, तो देखेगा कि वोट तो आपने दिए ना भाई, आपने वोट दे दिया उनको, इतने इख्तियार दे दिया, उसको असेंबली में पहुंचा दिया। हाँ, उसी का ही सिला है। क्या हुआ है आपकी बच्ची को? डेंगू हुआ है। तो यहाँ कोई ट्रीटमेंट वगैरह सरकारी तौर पे हॉस्पिटल आप गए हो, कोई सरकारी या जिला इंतजामिया नजर आई हो? कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। करा के प्राइवेट देखें 2-2 हज़ार रुपये सिर्फ टेस्ट के ले रहा है। अच्छा, फिर हम क्या करें आगे? हम गरीब आदमी। क्या काम करते हैं? मैं सर्विस कर रहा, रिटायर हो गया। 10 बाई 25 के मकान में रहते हैं। ये 2000 रुपये का रिसर्च से ये टेस्ट करवा कर आए हैं। ये अफोर्ड नहीं कर सकते, ये 2000 रुपये भी। 2000 रुपये इन्होंने कैसे किए हैं? और ये टेस्ट आज ही नहीं होगा, 2 दिन बाद एक दिन आप फिर दोबारा ये टेस्ट होगा। अब ये दस्ते सवाल हो गए हैं अपने लोगों के पास, मजबूर इस कदर हो गए हैं कि इधर उधर से मांग के। हुकूमत गवर्नमेंट के पास तो इसमें भी कमी की कोई गुंजाइश, रियायत देने की कोई गुंजाइश नहीं है।
हम गरीबों को तो इस टेस्ट में भी रियायत नहीं है, पूरे पूरे पैसे लिए जा रहे हैं। आप यकीन कीजिएगा इमरान साहब, बहुत सूरत हाल ख़राब है, दिल जो है हमारा कुड़ता है, बहुत दर्द लिए बैठे हैं। ये गरीब सारे मुश्किल में हैं, बुरा हाल है, बेबसी का आलम है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। खुदा इनको गारत करे, अल्लाह इनकी पकड़ करेगा।